नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कुछ भर्तियों के संबंध में आपको आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। जो भी आपने सवाल कमेंट के द्वारा मेरी वीडियो पर पूछे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये पहला प्रश्न जो पूछा है ये पूछा है पूजा यादव जी ने, और इनका प्रश्न है कि आबकारी का इंटरव्यू कब हो सकता है। देखिए, आबकारी सिपाही के अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो फिलहाल आयोग में कार्य पूरी तरह से शुरू हो चुका है, और जिन जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार होना है उन परीक्षाओं के साक्षात्कार का शेड्यूल जून के महीने में जारी होने की पूरी उम्मीद है कि जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू है उनका शेड्यूल जून के महीने में जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको कुछ और दिनों का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 15 से 20 जून तक आपके साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है आपका आबकारी सिपाही का साक्षात्कार के संबंध में जो न्यूज़ है वो ये है। दोस्तों, अगली जो प्रश्न पूछा है अगला वो पूछा है प्रवीण कुमार जी ने, और इनका प्रश्न है कि सर, मंडी परिषद के 2 साल हो गए एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट्स का अभी तक कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, मंडी परिषद के रिजल्ट के बारे में जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इस परीक्षा में 4 या 5 तरह की पोस्टें थीं, जिनमें से 2 या 3 पोस्ट ऐसी थीं जिनमें टंकण परीक्षा होनी थी, और इसमें टंकण परीक्षा भी करा ली गई थी। ठीक है, काफ़ी समय हो चुका है टंकण परीक्षा को हुए भी। अब इस भर्ती में जो एक और इसमें शायद 2 तरह की पोस्टें ऐसी थीं जिनमें टंकण परीक्षा नहीं थी। जैसे आपका मंडी इंस्पेक्टर का जो पद था, इसमें जो है टंकण परीक्षा नहीं थी, तो इसमें जो है सीधा अंतिम परिणाम ही जारी होना था। तो अब इन सभी पोस्ट्स का अंतिम परिणाम एक साथ जारी होगा, चाहे वो टंकण परीक्षा के जिन पदों में टंकण परीक्षा थी उनका भी, और जो मंडी परिषद की पोस्ट है, मंडी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसका भी। सभी पोस्ट का जो 5 या 6 तरह की जो पोस्ट हैं, इसमें सभी पोस्ट का अंतिम परिणाम एक साथ घोषित किया जाएगा, जो इसका फाइनल कट ऑफ होगा। ठीक है, तो इन पोस्ट का फाइनल कट ऑफ का इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। जून के महीने में ये जारी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप एकदम 100% मानकर चलिए, क्योंकि ये जानकारी मुझे आयोग के कर्मचारी द्वारा मिल चुकी है, और आपको ये भरोसा है ही कि जो जानकारी मैं देता हूँ एकदम सटीक देता हूँ, और एकदम सही न्यूज़ देने का ये आपको प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको इंतज़ार इस भर्ती का और करना पड़ेगा, मंडी परिषद के रिजल्ट का इंतज़ार। ठीक है, जुलाई में आप मानकर चल सकते हैं कि आपका परिणाम जारी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको 20 जून के बाद ही इसके रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट दे पाऊंगा। फिलहाल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि जून के महीने में मंडी इंस्पेक्टर का परिणाम या मंडी परिषद की भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर हो गई मंडी परिषद के परिणाम के संबंध में। अब जो अगली न्यूज़ है, जो अगला प्रश्न है वो पूछा है संजीव कुमार जी ने, और इनका प्रश्न है विज्ञापन संख्या 26/2016 जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती थी, जूनियर असिस्टेंट की, इसका इंटरव्यू कब तक होगा। दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं कि आबकारी सिपाही का साक्षात्कार और आपका इस 26/2016 कनिष्ठ सहायक की भर्ती के साक्षात्कार, इन दोनों के साक्षात्कार का शेड्यूल जून के महीने में जारी होने की पूरी उम्मीद है। ये मानकर चलिए कि आप जून के महीने में इन दोनों साक्षात्कार का शेड्यूल जारी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जानकारी यही है कि आयोग ने अपने थोड़े काम की स्पीड पकड़ ली है, और काम काफ़ी शुरू हो चुका है आयोग के अंदर। ठीक है,
दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न तो इनका है मंडी परिषद का, वो बता चुका हूँ मैं कि परिणाम कब तक आएगा, जुलाई तक का वेट कीजिए आप। हाँ, जो अगला प्रश्न है वो है राधा ज्योति जी का, और वो पूछती हैं कि AGTA की ज्वाइनिंग सर कब तक होगी। तो ये जो 2059 पदों पर भर्ती थी AGTA की, ठीक है, जिसका फाइनल कट ऑफ काफ़ी पहले घोषित हो चुका था, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं पहुंचे थे, इसलिए 700 से 800 बच्चों की सेकंड लिस्ट दोबारा इसमें जारी की गई थी, ठीक है, और उनका भी साक्षात्कार हो चुका था। लेकिन अभी तक इसका अंतिम परिणाम जो है वो अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो सभी बच्चे इनमें सीट कितनी पूरी हो चुकी हैं, कितनी पूरी नहीं हुई हैं, तो इसमें जो है फाइनल जो रिजल्ट होगा वो जारी होगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग की बात इसमें की जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको इसमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं जून के लास्ट तक इसमें कोई आपको अच्छी सूचना देखने को मिल जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी, ये अगला प्रश्न इनका है आनंद द्विवेदी जी का, और ये कहते हैं कि कुछ कट ऑफ के बारे में बता दीजिए WMI की। जहाँ तक मुझे याद है WMI जो पोस्ट है वेट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर, ये जो पोस्ट है ये लोअर 2 की परीक्षा में थी ये पोस्ट, और लोअर 2 की परीक्षा में 32 तरह की पूरी पोस्ट थी, जिनका मैं कट ऑफ का पूरा ब्यौरा कुछ महीने पहले दे चुका हूँ कि किस पोस्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इसमें शायद साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स की पोस्ट थी, केमिस्ट्री की अलग पोस्ट थी, बायो की अलग पोस्ट थी। तो इस कट ऑफ का पूरा मैं जो वीडियो है वो पहले ही बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, उस वीडियो में मैंने WMI की पोस्ट का कट ऑफ आपको नहीं बताया था, क्योंकि इसमें जो है साक्षात्कार नहीं था। तो द्विवेदी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि WMI की पोस्ट में साक्षात्कार नहीं है, और इस पोस्ट का ये अंतिम कट ऑफ भी हो सकता है जो लिखित परीक्षा में जारी किया गया था, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें अंतिम ये कट ऑफ नहीं होता तो इसमें आपको कट ऑफ जारी आयोग नहीं करता, ठीक है। और इसमें सारी की सारी पोस्टें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की हैं, और आयोग भी इस बात को भली भांति जानता है कि इसमें साक्षात्कार नहीं है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यही इस पोस्ट का अंतिम कट ऑफ होगा। अब ये बात एक और भी है इसमें कि इसमें सभी पोस्टें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की हैं, तो कुछ बच्चे इसमें बाहर भी हुए होंगे DV में, तो DV में बाहर होने के बाद भी इसमें ये सीटें जो हैं, अगर इसमें बच्चे एक्स्ट्रा भी लिए होंगे तो कुछ बच्चे DV में बाहर हुए होंगे, तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ ना बढ़े, जो भी इसका फाइनल कट ऑफ है वो वही रहे, क्योंकि इसमें साक्षात्कार नहीं था। और अगर ये इसका अंतिम कट ऑफ नहीं होता तो आयोग इसका कट ऑफ जारी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसका अंतिम कट ऑफ फिर अंतिम परिणाम के साथ ही जारी किया जाता। तो हो सकता है, जहाँ तक मुझे विश्वास है, कि यही इसका अंतिम कट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जब लोअर 2 के साक्षात्कार चल रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं 5 से 6 दिन लगातार आयोग पर गया था, और मैंने बच्चों से वहाँ बातें भी की थी। तो उन 5 से 6 दिनों में मुझे 3 बच्चे ऐसे मिले थे जो इस पोस्ट को, केवल इस पोस्ट को भरे हुए थे। तो उन बच्चों से यही बोला गया था कि भैया यही आपका अंतिम कट ऑफ है, और आप ये अपना अंतिम परिणाम मानकर चलिए अगर आप DV में क्वालिफाई हैं तो, ठीक है। ये उनसे ये बोला गया। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब लोअर 2 के इंटरव्यू हुए थे तो मैं वहाँ आयोग पर जाता था, और 5-6 दिन मैं वहाँ लगातार गया था। तो जो भी बच्चे WMI के हैं वो इसमें अंतिम कट ऑफ मानकर चल सकते हैं कि आपका इसमें अंतिम सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है।
तो ये तुम्हारा हो गया इन भर्तियों का ब्यौरा। जो जानकारी मुझे मिली थी वो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे चुका हूँ। और कोई भी और भर्ती के बारे में अगर कोई भी न्यूज़ मिलती है तो तुरंत आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और आप अगर अपनी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा जवाब वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, UPSSC ऑफिस खुल चुका है पूरी तरह से। कर्मचारी भी पूरी संख्या में आयोग में आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी खबर है UPSSC के सभी छात्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।